Recording in पूर्णमदः progress. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कुठे गेले बापरे? एक मिनिट हा मुलीची. बापरे मग आपण आज जायचं. अरे 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 तिला हे देऊन टाका, हे देऊन टाका. नाही जाऊ दे. कुठे जाईल? कुठून जाईल पण? हे देऊन टाका ना. मागून जाईल ना. मागून द्या. ठीक आहे. बोल. चल आपण Recording stopped. हळूहळू ती यायची आधी बंद कर. गेला तुमचा पराठा. प्लेट मधला गेला. नहीं लावता, मी लावते. नया बंदर है या गाय है? अरे नाही, मी तिला खूप पळवलं. नाही मग तर नंतर आम्ही दिला. बंद करा. एक निमिष. हाँ, सभी देवताओं से निवेदन है अपना वीडियो ऑन रखें. अरे तुम्ही ते बंद करून इकडे या आणि ही खिडकी उघडा. आपण हे वेळ जाते ना. नाही आता मी बाहेर जातो पण. हाँ जी. सबको नमस्कार. आज हम कल विषय Recording in बताना भूल गए progress. थे. आज हमारा विषय रहेगा व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि. आत्मरूप से विश्वरूप बनना शुरू हुआ तो सृष्टि के सृजन का प्रारंभ हो गया. ये सृजन है और सृजन से ही सृष्टि शब्द भी बना है. तो संपूर्ण विश्व रूप को ये सृष्टि ही कहा जाता है. अब परमात्मा को हमने इस संदर्भ में परमेष्टि कहा. अब हमारे पुराणों में भी वर्णन आता है कि इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं. हम संख्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, परंतु यह बहुत बड़ी संख्या है, असंख्य है, ऐसा तो हम इससे समझ ही सकते हैं. अब इतनी सारी योनियों को और एक एक योनि में फिर असंख्य आविर्भावों को कैसे जानना, समझना और उसकी व्यवस्था कैसे करना, इसका उपाय सोचकर हमारे दृष्टा ऋषियों ने इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया. और इस वर्गीकरण का पहली ही जो व्यवस्था है उसमें उन्होंने 4 वर्ग बनाए. ये 4 वर्ग थे व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि. ऐसे 4 वर्ग बनाए. और सृष्टि में उन्होंने वर्ग बनाए पंच महाभूत, वनस्पति, प्राणी और मनुष्य. ऐसे 4 वर्गों का आपसी संबंध क्या है अथवा एक दूसरे से अंतर क्या है.
तो परमेष्टि से जो निःसृत हुई वह सृष्टि, सृष्टि में जितने भी सब आविर्भाव हैं वो सब परमेष्टि के अंग रूप हैं। परमेष्टि अंगी है और संपूर्ण सृष्टि अंग है। अब सृष्टि अंग है और पंचमहाभूत, सृष्टि अंगी है और पंचमहाभूत अंग है। इसमें से इवॉल्व होते होते वनस्पति सृष्टि, तो सृष्टि अंगी है और वनस्पति अंग है। वनस्पति से आगे इवॉल्व होते होते प्राणी सृष्टि बनी। तो वनस्पति प्राणियों में तो है ही, वनस्पति जिन तत्वों से बनी है वो सारे प्राणियों में तो है, परंतु प्राणी में उसका आविर्भाव और विशेष रूप से हुआ। प्राणी सृष्टि माने प्राणी, और उससे इवॉल्व होते होते आगे मनुष्य बने। तो मनुष्य, प्राणी, वनस्पति और पंचमहाभूत, इन चारों को हम साम्य की दृष्टि से और भेद की दृष्टि से कैसे समझे? पंचमहाभूत तो पदार्थ हैं, वे पंचमहाभूत ही हैं, परंतु वनस्पति सृष्टि में पंचमहाभूत तो है ही, परंतु उससे बढ़कर एक तत्व जो सक्रिय है वह है प्राण। पंचमहाभूत और वनस्पति में अंतर क्या है? तो अब प्राण से प्रेरित होकर वनस्पति व्यवहार करती है, तो वह स्वयं प्राण शक्ति से ही उसकी वृद्धि होती है। एक में से दूसरा आविर्भाव होता है, माने वनस्पति से के बीज से नया वनस्पति का सृजन होता है। वनस्पति और प्राणी, तो वनस्पति में जो है माने पंचमहाभूत में जो है वह तो प्राणी में है ही, वनस्पति में जो है वह भी प्राणी में तो है ही, परंतु प्राणी में प्राण तत्व अधिक सक्रिय है, वह स्वयं गति कर सकता है। वनस्पति स्वयं गति नहीं कर सकती। वनस्पति में वृद्धि होती है, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह नहीं जा सकती, क्योंकि वह अपनी जड़ों से पृथ्वी के साथ बंधी हुई है। इतना अंतर है। बाकी वनस्पति के समान ही प्राण में भी वंश वृद्धि होती है, इसको वंश वृद्धि ही हम कहेंगे। प्राणी में और मनुष्य में अंतर क्या है? तो प्राणी तक पंचमहाभूत तो मनुष्य में है ही, और वनस्पति और प्राणियों के समान प्राण तत्व भी सक्रिय है। अर्थात प्राणी जिस प्रकार से वृद्धि करते हैं, वंश वृद्धि भी करते हैं, वो सब तो मनुष्य करता ही है, परंतु प्राणियों से बढ़कर अंतःकरण मनुष्य में सक्रिय है, और मनुष्य के सारे व्यवहार अंतःकरण से प्रेरित होकर चलते हैं। अंतःकरण का प्राधान्य है। प्राणी के समान सब कुछ मनुष्य करता ही है, परंतु उसके समग्र जीवन के नियोजन का या जीवन के व्यवहार का प्रेरक तत्व उसका अंतःकरण होता है। ऐसे चार वर्ग हमारे ऋषियों ने परमेष्टि के जितने भी आविर्भाव हैं उनके ये बनाए। दूसरा मुद्दा, परमेष्टि से लेकर पंचमहाभूत में भी ठोसतम जो आविर्भाव है पृथ्वी तत्व, वे सारे के सारे तत्व एक साथ रहते हैं, न कोई कम न कोई अधिक। ऐसा हमने कल के ही विषय में सुना था, और ऐसा ही वर्णन हमारे ऋषियों ने इस सृष्टि का किया है।
तो फिर पंचमहाभूत और मनुष्य, एक छोर पर पंचमहाभूत, एक छोर पर मनुष्य, अंतर क्या है? क्या पंचमहाभूतों में प्राण होते हैं या नहीं है? हमने अभी तो कहा कि सारे के सारे तत्व सभी आविर्भावों में होते ही हैं, कोई एक भी कम नहीं है, कोई एक भी अधिक नहीं है। तो फिर पंचमहाभूतों में प्राण है क्या? हम तो पंचमहाभूतों को जड़ पदार्थ कहते हैं। तो फिर जड़ और चेतन, ऐसे दो शब्दों में अंतर क्या है? हम लौकिक व्यवहार में अंतर कहते हैं कि चेतन अपने आप गति करता है, अपने आप वंश वृद्धि करता है। जड़ तो जड़ है, वह न गति कर सकता है, न उसको कोई अनुभव होता है, न वो अब विचार कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो जड़ है। और लौकिक भाषा में ऐसा जो बुद्धिहीन, भावनाहीन, विचारहीन ऐसा व्यवहार करता है, उसको जड़ कहने का हमारा प्रचलन भी है। तो फिर क्या है? जिसको पंचमहाभूत करके जड़ बोलते हैं, वो तात्विक भाषा में केवल जड़ नहीं है, जड़ और चेतन दोनों ही है। क्योंकि सृष्टि में जड़ और चेतन की मिलकर जो चित जड़ ग्रंथि हुई है, बनी है, उसके बिना तो आगे सृजन होगा ही नहीं, आगे विस्तार होगा ही नहीं। इसलिए पंचमहाभूतों में जड़ और चेतन दोनों हैं। जड़ और चेतन दोनों हैं, इसलिए अंतःकरण भी है, अर्थात सूक्ष्म शरीर भी है। अर्थात पृथ्वी तत्व में पांचों महाभूत तो है ही। ये मानना हमारे लिए थोड़ा कठिन जाता है, क्योंकि पत्थर देखा तो हम कहेंगे इसमें जल तत्व कहाँ है, इसमें वायु तत्व कहाँ है, इसमें आकाश तत्व कहाँ है? दिखाई तो नहीं देता, ना अनुभव में आता है, ना उसकी संवेदना होती है, फिर कैसे होगा? ऐसा हमको लगता है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो उपनिषद में कहा, आत्मनः आकाशः संभूतः, आकाशात वायु, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ऐसे एक 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 इवॉल्व होता गया। तो फिर आकाश से वायु बना तो वायु में आकाश तो है ही, वायु से अग्नि बना तो अग्नि में वायु तो है ही। इस प्रकार से पृथ्वी तत्व बना तो उसमें शेष सारे महाभूत तो है ही। ये हम तर्क से, बुद्धि से समझ सकते हैं। और यदि भारतीय पद्धति से हमने भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला बनाई और इस प्रक्रिया को भी जानने के लिए प्रयोग किए, तो ये हम प्रयोग से भी सिद्ध भी कर सकते हैं, जान भी सकते हैं। ये बात अलग है कि आज भारतीय पद्धति से भौतिक विज्ञान की प्रयोगशालाएं बनी नहीं है, परंतु हमने बनाई नहीं, या हमको भूतकाल का विस्मरण हो गया कि हमारे ऋषियों ने कैसे जाना होगा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये होता नहीं। इसलिए अभी तो हमारे उपनिषदों में या हमारे ऋषियों ने क्या कहा, इसका स्वीकार करके चलते हैं। तो इसका अर्थ है कि सभी पांचों महाभूतों में एक एक महाभूत भी अगर लिया तो उसमें पांचों का अस्तित्व है। अगर हमें कहीं और थोड़ा सा भी जानना है तो भगवान शंकराचार्य ने पंचीकरण का सिद्धांत बताया है, जिसमें जो भी दिखाई देने वाला, जो भी इंद्रियों के अनुभव में आने वाला महाभूत है, उसमें वह जो प्रमुख रूप से, उदाहरण के लिए पत्थर में प्रमुख रूप से पृथ्वी महाभूत है, तो शेष आधे भाग में चारों महाभूतों का अस्तित्व है, नहीं तो वह दृश्यमान रूप में कभी आएगा ही नहीं। वो दिखाई देता है, इसका अर्थ है कि उसमें तेज तत्व है, नहीं तो आंखों को दिखाई ही नहीं देगा। अतः इस तर्क को छोड़कर हम केवल जानकारी ही लेते हैं
कि पंच महाभूतों में कोई भी एक महाभूत हम प्रमुख रूप से देखें, जैसे जल तत्व है, नदी देखते हैं, जल देखते हैं, तो उसमें जल तत्व, जल महाभूत की प्रधानता होकर बाकी चारों भी हैं, तभी हमें वो दिखाई देता है, नहीं तो वो दिखाई देगा ही नहीं। ऐसे पांचों महाभूतों में पांचों महाभूत एक साथ होते ही हैं। पृथ्वी में बाकी सारे महाभूत होते ही हैं। मैं पृथ्वी का उदाहरण बार बार इसलिए दे रही हूं कि वो ठोसतम है। तो बाकी चार महाभूत दिखाई नहीं देंगे, प्रकट नहीं होंगे, सक्रिय नहीं होंगे, परंतु अक्रिय रूप से वो उसमें रहेंगे ही। अब बाकी सारे तत्व अक्रिय हैं, इसलिए उनसे प्रेरित होकर वह व्यवहार नहीं करता। उदाहरण के लिए पंच महाभूतों में स्थूल शरीर तो सक्रिय है, परंतु सूक्ष्म शरीर सक्रिय नहीं है, प्राण सक्रिय नहीं है। इसलिए प्राण से प्रेरित होकर प्राणी जो स्वयं गति करते हैं या वंश वृद्धि करते हैं, उस प्रकार से महाभूत स्वयं गति नहीं करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और प्राण उनमें अक्रिय है। ये सक्रिय और अक्रिय का भेद हमें समझना चाहिए। अक्रिय कहने से वह नहीं होता ऐसा नहीं है, वह शेष को क्रिया करने के लिए प्रेरित नहीं करता, उतना ही उसका अर्थ है। वनस्पति सृष्टि में पंच महाभूत तो है ही, क्योंकि जो वनस्पति का दिखाई देने वाला शरीर है वह तो स्थूल शरीर है जो पंच महाभूतों का बना है, परंतु प्राण उसमें सक्रिय है। सूक्ष्म शरीर का अंतःकरण जो है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, वो उसमें सक्रिय नहीं है, अक्रिय है। प्राणी सृष्टि में भी वैसा ही है, पंच महाभूत तो है ही और प्राण भी है, लेकिन प्राण सक्रिय है और अंतःकरण अक्रिय है। अंतःकरण वनस्पति में और प्राणी में कुछ मात्रा में सक्रिय है, ऐसा हमारा अनुभव कहता है। क्या अनुभव कहता है? तो हमारे मन की अच्छी भावनाओं का परिणाम वनस्पति पर होता है। हमने कभी प्रयोग पढ़े भी हैं कि संगीत का परिणाम वनस्पति की वृद्धि पर होता है, वनस्पति की गुणवत्ता पर भी होता है। परंतु संगीत का परिणाम होना, ये तो आकाश महाभूत का उसके ऊपर प्रभाव होना ये है, क्योंकि शब्द तो आकाश महाभूत का गुण है, इसलिए आकाश महाभूत का उसके ऊपर प्रभाव हुआ। परंतु हम यदि अच्छी भावना से, मैत्री भावना से, दया भावना से, प्रेम भावना से वनस्पति के पास जाते हैं, उनकी संभाल करते हैं, उनको सिंचन करते हैं, उसके साथ बात करते हैं, तो हमारे मन और हृदय की भावनाओं का परिणाम वनस्पति पर होता है। इसका अर्थ है कि मंद गति से या बहुत कम मात्रा में भी अंतःकरण वनस्पति में सक्रिय है। उसी प्रकार से प्राणियों में वफादारी का गुण होता है, मैत्री का गुण होता है, मनुष्य की भावनाओं को वे समझते हैं और प्रतिसाद भी देते हैं। तो जो इंद्रियों का अनुभव है वो तो उनको होता ही है, प्राण से प्रेरित होकर वे सक्रिय होते भी हैं, परंतु मनुष्यों के अंतःकरण की भावनाओं का भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इतनी कम मात्रा में अंतःकरण वनस्पति और प्राणियों में सक्रिय है, परंतु जीवन का जो मुख्य व्यवहार है वह प्राणियों और वनस्पतियों का प्राण तत्व से ही चलता है, अंतःकरण से चलता नहीं है। तो मनुष्य एकमात्र योनि ऐसी है जिसमें अंतःकरण पूर्ण रूप से
सक्रिय है और उसका व्यवहार, जीवन व्यवहार अंतःकरण से प्रेरित होकर चलता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि पंच महाभूतात्मक शरीर जो मनुष्यों का है वह सक्रिय नहीं है। वह तो सक्रिय है ही। वो शरीर का उपयोग करके, कुशलताओं का उपयोग करके कितनी ही वस्तुओं का निर्माण करता है, तो उसमें हाथ ही सक्रिय है। पैरों से गति करके वो कितना अंतर लांघता है, तो वो भी सक्रिय है। मनुष्य के शरीर के अंदर जो सारे तंत्र बैठे हैं वही तो भोजन पचाते हैं, वही तो रक्त को पूरे शरीर में परिभ्रमण करने के लिए व्यवस्था बनाते हैं, वही तो मज्जा तंत्र पूरा होता है जो शरीर की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। तो ये पंचमहाभूतात्मक शरीर मनुष्य में सभी प्राणियों से भी विशेष रूप से सक्रिय है। प्राण भी उसमें सक्रिय है, नहीं तो प्राण शरीर को कैसे सक्रिय बनाता, इसलिए प्राण भी सक्रिय है। परंतु वे मनुष्य की पहचान में प्रमुख तत्व नहीं है। जहां तक शरीर और प्राण सक्रिय हैं, उतनी मात्रा में तो मनुष्य भी प्राणी ही है। और हम बायोलॉजी में कहते हैं, बायोलॉजी की दृष्टि से अगर कहते हैं तो मनुष्य को प्राणी ही कहते हैं। और कभी कभी तो उसका वर्णन करते समय प्राणी ये अभिधान मुख्य होता है। जैसे कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, तो एनिमल तो है ही, एनिमल इंस्टिंक्ट तो उसमें है ही, प्राण की वृत्तियां तो उसमें है ही। परंतु केवल शरीर और प्राण से प्रेरित होकर यदि वह अपना व्यवहार करेगा तो उसको प्राणी की ही संज्ञा मिलेगी, प्राणी की ही उपाधि मिलेगी। परंतु वह अधिकांश मात्रा में मुख्य रूप से वो शरीर और प्राण से प्रेरित होकर नहीं, परंतु मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से प्रेरित होकर व्यवहार करता है। वही मनुष्य की विशेषता है। मन से वो इच्छा करता है, मन से वह भावनाओं का अनुभव करता है, मन से वह विचार करता है। विचार करना ये मनुष्य की विशेषता है। मन से इच्छा करना ये भी विशेषता है। प्राण की वृत्ति होती है भूख की, इसलिए प्राण को अन्न चाहिए और शरीर का पोषण भी अन्न से होता है। परंतु मन से प्रेरित होकर मनुष्य स्वादिष्ट अन्न चाहता है। ये स्वादिष्ट अन्न चाहना ये प्राण की अन्न की आवश्यकता से अलग है। प्राण की अन्न की आवश्यकता केवल अन्न से पूर्ण होती है। उदाहरण के लिए दाल, सब्जी, चावल, रोटी, मिष्टान्न, नमकीन, ये सब इकट्ठा करके उसकी सानी बनाकर भी दी जाए तो प्राणियों की, तो प्राण की भूख की इंस्टिंक्ट है वो संतुष्ट होगी। मनुष्य यदि केवल प्राण से प्रेरित होता तो उसको भी चलता, परंतु मनुष्य ऐसे नहीं खाता। मनुष्य तो स्वाद ले लेकर खाता है। इसका अर्थ है कि उसका मन मुख्य प्रेरणा है। मन को जो विविधता चाहिए, स्वाद की विविधता चाहिए, वह प्राण की भूख की वृत्ति से अलग है। और अधिकांश हम देखते हैं कि मनुष्य मन से प्रेरित होकर अन्न ग्रहण करता है, केवल प्राण से प्रेरित होकर नहीं। अन्न प्राण की आवश्यकता है, परंतु स्वाद और विविधता ये मन की आवश्यकता है। विचार करना ये भी मनुष्य की ही विशेषता है, और अपने विचारों को व्यवस्थित करना ये बुद्धि से होता है। और मनुष्य अपने विचारों को व्यवस्थित करता है, सारी सृष्टि की रचना को, जीवन की रचना को समझता है और उसके अनुसार अपनी व्यवस्थाएं बनाता है, उसके अनुसार अपने जीवन का नियोजन करता है और ऐसे अपने जीवन को बुद्धि से प्रेरित होकर चलाता है। अहंकार भी सक्रिय है। हाँ, ये मैंने किया,
मुझे ऐसा करना है, अरे मेरे रहते ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर्तव्य का भाव, दायित्व का भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ये तो अहंकार में होता है। और यही तो हम जगत के व्यवहार में, जीवन के व्यवहार में यही तो देखते हैं कि मनुष्य इनसे प्रेरित होकर अपना जीवन चलाता है। प्राण और शरीर उसके साधन है, परंतु मुख्य तो अंतःकरण है। और फिर हृदय में अनुभूति करना, ये भी तो मनुष्य का ही मनुष्य को ही करने को मिलता है। ऐसे मनुष्य अपने अंतःकरण से प्रेरित होकर करता है, अपना जीवन चलाता है, ये मनुष्य में विशेष है। इसका अर्थ है पंचमहाभूतों का पंचमहाभूतों से बना शरीर, वह उसके लिए साधन है। वनस्पति और प्राणियों के जीवन को प्रेरित करने वाला, सक्रिय करने वाला प्राण, ये भी मनुष्य के लिए साधन है। इसका स्थूल शरीर जो बना है, वह सूक्ष्म शरीर के लिए अर्थात अंतःकरण के लिए साधन बनता है। और अंतःकरण है, सक्रिय है, और फिर उसका कल्मिनेशन हृदय में होता है। उस हृदय में वह परमेष्ठी की अनुभूति भी करता है। इट इज गिवन टू ह्यूमन बीइंग ओनली, केवल मनुष्य को यह सक्रियता मिली है। अतः मनुष्य ने इस सारी सृष्टि को समझने के लिए, जानने के लिए और अपना समायोजन इन सबके साथ करने के लिए अपने अंतःकरण का उपयोग किया है और सभी शास्त्रों की रचना की है, सभी व्यवस्थाएं बनाई हैं। इस दृष्टि से मनुष्य सभी आविर्भावों में श्रेष्ठ है। मनुष्य की श्रेष्ठता का और एक वैशिष्ट्य है, परमात्मा ने मनुष्य को अपने अंतःकरण का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता दी है, और स्वतंत्रता की चाह वह मनुष्य का वैशिष्ट्य है। इस स्वतंत्रता से प्रेरित होकर ही मनुष्य जीवन को समझने का पुरुषार्थ करता है। ऐसे सृष्टि को समझना, सृष्टि की व्यवस्थाओं को समझना, ये मनुष्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है। तो हमारा आज का उद्देश्य था कि परमेष्ठी और उसका विश्व रूप, ये सृष्टि, इसका अंतर संबंध और उसकी व्यवस्था समझना। परमेष्ठी का अंग सारी सृष्टि है। सृष्टि में सृष्टि का अंग समष्टि है। सृष्टि में हमने पंचमहाभूत, वनस्पति और प्राणी तीनों की कैटेगरी बनाई, उसको हम सृष्टि कहते हैं। परंतु मनुष्य भी उस सृष्टि का एक अंग है। परमेष्टि का अंग सृष्टि, सृष्टि का अंग मनुष्य। सृष्टि में महाभूत, वनस्पति और प्राणियों का समावेश होता है। उन तीनों में भी सक्रियता और अक्रियता का अंतर रहता है। और सृष्टि का अंग है समष्टि, समष्टि का अंग है व्यष्टि। समष्टि माने संपूर्ण मनुष्य समाज। उस मनुष्य समाज का एक अंग है व्यष्टि, माने एक एक मनुष्य। ऐसे व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि की जो व्यवस्था मनुष्य के बुद्धि ने बनाई है, उसको समझने का हमने प्रयास किया। इसके बाद व्यष्टि का शेष सारे समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि के साथ संबंध कैसे बनता है, उसके बारे में बुद्धिमान मनुष्यों ने कैसे विचार किया, ये हम कल देखेंगे। आज यहाँ हम समाप्त करते हैं। रोज की तरह प्रश्न होंगे तो आप भेजिए अवश्य। कल के विषय के बाद प्रश्न आए हैं, हम पूरे सप्ताह में जो प्रश्न आएंगे उनका विचार रविवार को करेंगे। अभी हम पूर्ण करते हैं। अपना वीडियो चालू रखकर ऑडियो म्यूट करके साथ में शांति पाठ का उच्चारण करेंगे।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको नमस्कार। नमस्ते ताई, प्रणाम। नमस्ते। नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते।